नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो जंग छिड़ी थी, उस जंग का समापन जो है, खबर जो आई शाम को, खबर आती है कि जंग समाप्त हो चुकी है। और ख़बर कौन करता है? ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। भारत की सरकार को नहीं मालूम कि सीज़ फायर की घोषणा पाकिस्तान ने कर दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां से ट्वीट कर ये कहते हैं कि सीज फायर के लिए सहमति बन चुकी है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच। इसके बाद भी राजनीतिक तड़ी जो देखा गया है कि राजनीतिक हलके में एक हलचल सी पैदा होती है। तुरंत जो है इसके बाद ही जो है जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं सेनाओं के प्रमुखों को लेकर बैठक का दौर चलता है। बैठक के दौर के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिरकार जो है सेना की तरफ से कोई संदेश नहीं, सरकार इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीज़ फायर का जो है संकेत नहीं। उसके बावजूद भी देखा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट के माध्यम से घोषणा करते हैं। इस पर भी लेकर काफ़ी वाद विवाद है, वो एक अलग विषय है। इसको लेकर जो है गोलीबारी दोनों तरफ से रुक चुकी थी। ठीक थोड़े देर बाद फिर जो है रात 10:30 बजे तक जो है पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पर लगातार ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में जो इंडियन की जो आर्मी है वो लगातार डिफेंस करती रही। एयर जो है डिफेंस के माध्यम से इन सभी उपकरणों को जो है निष्क्रिय करने का जो कार्य है वो लगातार करती रही। पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी जो पहचान है, जो वादा खिलाफ़ी की, वो उसमें फिर एक पहचान जो है उसने पक्की कर ली पूरे विश्व में कि जो वो बातें बोलता है वो एक्चुअल में वो उन पर अपना अमल नहीं करता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी में कोई ना कोई तो मतभेद होगा, जो सीज फायर की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान द्वारा उसके बाद भी जो है फायरिंग होती रही। ये एक विवाद का विषय है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ जो सेना प्रमुख है, सभी सेना प्रमुखों को लेकर बैठक की जाती है। आगे की समीक्षा क्या होगी? अंततः जो है भारत सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि जो है सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद जो है जो गोलीबारी हुई थी, जो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, इसमें बीएसएफ के जम्मू के जो है सब इंस्पेक्टर जो है वो एक शहीद हो जाते हैं। और इन सब इंस्पेक्टर के शहीद को जो है आर्मी की तरफ से दूसरे दिन पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को विदाई दी जाती है, पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और इस समय पूरा देश, पूरी आर्मी, सेना और सरकार भी भावुक हो जाती है। इस वीर गति को जो प्राप्त हुए जम्मू के बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर, उनको कई लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी। पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगातार हमले जो किए गए थे, एक करके जो है भारत सरकार के सैनिकों ने, भारत सरकार के जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिसाइलों के साथ साथ जितने भी उन्होंने ड्रोन हमले किए उनको निष्क्रिय कर दिया था एयर पर ही। और जो उनके मलबे या फिर मिसाइलें जो पड़ी हुई थी
उसको फिर निष्क्रिय करने का काम भी इस दिन शुरू हुआ। एक एक करके राजस्थान क्षेत्र में जो मिसाइलें और ड्रोन्स जो थे, उनमें जो बारूद था, उन सभी पूरे सिस्टम को निष्क्रिय करने का जो कार्य है वो सेना की तरफ से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से भी इस दिन कार्य किया गया, जो देखने को भी मिला। विस्फोट भी हुआ, इतना भयानक विस्फोट, इस तरह की जो परिस्थिति है वो कई खतरनाक हो सकती थी, लेकिन हमारी जो सेना है, सेना ने जिस तरह से, भारत की सेना ने जो भारत के लोगों की रक्षा की है, उसको ये तो सैल्यूट के हिसाब से नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा सेना का आभारी रहेगा। और इस तरह का जो विस्फोट को निष्क्रिय किया गया है, उसकी कुछ तस्वीरें आपसे साझा की जा रही हैं। पाकिस्तान की इस नाकाम इरादों को लेकर हो रही गोलाबारी या फिर अन्य घटनाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया अपनी जताई है। उन्होंने मीडिया से संबोधन में कहा है कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है कतई माफ़ करने योग्य नहीं है। एवं जो देश की कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। फ़िलहाल जो सहमति बनी है सीज फायर की, उस पर दोनों देशों को अमल करना होगा। सिर्फ इंडिया ही, भारत ही पहल करे ऐसा नहीं, पाकिस्तान को भी पहल करना होगा। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जो वादे हैं, सीज़ फायर के जो उल्लंघना है, वो लगातार करता आया है और अपना दोगलापन जो है वो पूरे विश्व में दिखाता रहता है। लेकिन फिर भी जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, सैनिक तैयार हैं। किसी भी तरह की अगर घटनाएं घटती है तो अभी भी जो है सेना जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। अगर कोई अटैक किया जाता है तो उसको डिफेंस भी किया जाएगा, ऐसा ही भारत सरकार का कहना है। फ़िलहाल पूरी घटना के ऊपर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। रात होने वाली है, फिर आज क्या पाकिस्तान अपना दोगलापन दिखाएगा, यहाँ पर सीज फायर पर बना रहेगा। पल पल की अपडेट, पल पल की खबरें, इस इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी लड़ाई की खबरें देते रहेंगे पंजाबी पोस्ट के माध्यम से, और मोहन सिंह के साथ भी जुड़े रहें। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।